हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन इसके भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला भेद होता है जो कि क्या है? प्रश्न पुरुषवाचक। नंबर 2 पे निश्चयवाचक, नंबर 3 पे अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस प्रकार से सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके आगे चलकर क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। इस तरह से 3 लिए जाते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहा जाता है और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, हिंदी में मैं और हम होते हैं। सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष वाचक में तुम होते हैं, यू होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये वे अन्य होते हैं, थर्ड पर्सन में। इसी प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें सुनने वाला, बोलने वाला और अन्य 3 शामिल होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई भी बात निश्चित होती है, जैसे कि वो मेरे पिताजी हैं। वो किसके पिताजी है? मेरे पिताजी है। बात निश्चित है, कन्फर्म है, इसलिए वो कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई भी काम जो होता है ना, बात जो होती है वो निश्चित नहीं होती। बाहर कोई खड़ा है, बाहर खड़ा है लेकिन कोई खड़ा है, कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है, अनिश्चित है, इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो क्या शो करता है? दोनों क्रियाओं के बीच में संबंध को शो करेगा। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को शो करेगा। यहाँ जो और शो, जिसके और उसकी के बाद में क्या आते हैं? हमेशा क्रिया आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करनी वैसे भरनी। करनी और भरनी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। जो और सो, जिसकी उसकी, इनके बाद क्रिया आती है तो वो क्या कहलाता है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निज को क्या कर रहा है? अपने आप को कंफर्म कर रहा है, अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊंगा, मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार कर लूंगा। यहाँ कोई भी काम करेगा वो अपने आप करेगा, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं, लेकिन उनके भेद कितने हैं? 6 हैं। नंबर 1 प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, और लास्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आई हो आपको सर्वनाम का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।